गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स यूनिट सेल। लास्ट में हमने ड्रॉप करा था क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स को देखने के लिए। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स के लिए देखो, आपको एक चीज़ देखनी है इसके अंदर। क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे पैकिंग नॉर्मली जो नाम फेमस है उसी के लिए बोलते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है क्रिस्टल जिसकी ऐसी पैकिंग हो जिसमें मिनिमम स्पेस क्या हो, खाली रहे। या फिर ये बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन विच द वेकेंट स्पेस इज वेरी फ्यू। ठीक है ना, कि ऐसा कोई भी या फिर अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ द गिवन वॉल्यूम इज कवर्ड विद द पार्टिकल्स। कि कोई भी गिवन वॉल्यूम जिसका मैक्सिमम जो पार्ट हो, है ना, मैक्सिमम पार्ट हो वो किससे हो, पार्टिकल से कवर्ड हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स देखनी है अपन को। सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैकिंग करते टाइम जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे कोई एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर आपको एक ही साइज़ के पैकेट्स हैं, उससे पूरा रूम फिल करना है। जैसे चौक के पैकेट ले लो। क्लोज पैकिंग के अंदर तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया कवर हो उस तरीके की पैकिंग करते हैं ताकि उसकी सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो भी मैक्सिमम होती है इसमें, और सॉलिड्स काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर मीन्स दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है ना, यही लिखा है कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके अंदर। इन पैकिंग ऑफ द सॉलिड्स मैक्सिमम एरिया इज़ कवर्ड बाय द पार्टिकल्स। यस, सॉलिड्स के अंदर जो एरिया होता है मैक्सिमम एरिया इसके थ्रू क्या होता है, कवर्ड रहता है। बहुत कम स्पेस ऐसा होता है जो खाली रहेगा इसमें। ड्यू टू दिस सॉलिड्स आर हाईली डेंस एंड मोर स्टेबल। यही देखा है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डेफिनेट वॉल्यूम विच इज़ कवर्ड बाय constituting particles is stable due to the coordination. In solids we can see that maximum area is covered with the constituting particle and very few space will be left. So the packing efficiency of solid is very high. In solid constituting particles are assumed as the sphere। जी, जब भी आपको सॉलिड पार्टिकल्स की पैकिंग देखनी है तो हर एक पैकिंग के अंदर यू हैव टू अज्यूम द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर स्फेरिकल। हम आपको हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल को स्फीयर मानना है, चाहे वो कोई एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई भी अदर मेटल एटम, इस तरीके से कोई भी स्पीसीज़ हो, है ना, तो हमेशा यू हैव टू अज्यूम इट्स स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो पैकिंग के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि पैकिंग जब भी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको हमेशा एक चीज़ अज्यूम करनी है। जैसे पैकिंग का एक मैं नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ कि आपको एक रूम है, उसके अंदर आपको क्या करना है, रूम है उसके अंदर आपको कुछ मटेरियल पैक करना है। तो उसके अंदर आप ये देख लो जैसे चौक के पैकेट्स अरेंज करने, तो रूम पूरा भर जाए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी अपने पास पैकेट है उसको 1 बाय 1 अरेंज करेंगे और उनको इस तरीके से लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज करेंगे कि पहले सिंगल लाइन बने, उसके बाद में चाहे आप किसी भी दीवार के सहारे बनाएं फिर उसकी पूरी लेयर तक बनाते हैं। तो पहली जो लाइन होती है वो सिर्फ उसकी क्या होती है, या तो हाइट के हिसाब से बना सकते हो, या लेंथ के हिसाब से, या विड्थ के हिसाब से, किसी भी मैनर के अंदर आप चल सकते हो। तो उनका पहले एक रो बनानी पड़ती है, फिर उस रो को फॉलो करते हुए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, सारी रो अप्लाई करते हैं। तो जो सिर्फ एक लाइन बनाई जाती है उसको अपन बोलते हैं वन डायमेंशन, क्योंकि या तो वो हाइट के हिसाब से, अगर आप ऊपर नीचे रख रहे हो तो हाइट के हिसाब से होती है, और अगर एक लाइन के हिसाब से रख रहे हो तो उसकी लेंथ या विड्थ काउंट होती है। फिर जब एक से ज़्यादा रो आपस में अटैच होकर के जब लेयर्स बनाती हैं तो उसके अंदर क्या होएगा, हमारे पास में 2D स्ट्रक्चर आती है। उसकी कुछ लेंथ भी होती है और कुछ विड्थ या हाइट भी होती है। ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। फिर रूम को पूरा कम्प्लीटली भरने के लिए अपन को ये मैनर बार बार रिपीट करना पड़ता है और रूम जो होता है फुली पैक्ड हो जाता है। उस सिस्टम को अपन बोलते हैं 3D। 3D के अंदर तीनों एक्सेस लगते हैं जिसमें हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों लगते हैं। ठीक है,
लेकिन क्लोज पैकिंग अपन स्टार्ट करते हैं किससे, वन डायमेंशन से। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन सिस्टम। इन दिस क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ लाइन। जी, सबसे पहले पैकिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्लोज पैकिंग क्या करते हैं, एक लीनियर फॉर्म के अंदर स्टार्ट करते हैं, और जब एक ही लाइन के अंदर स्टार्ट होती है तो उसको अपन बोलते हैं वन डायमेंशन सिस्टम। ईच पार्टिकल कॉन्टैक्ट विद अदर टू पार्टिकल्स। जी, जब आपको भरना स्टार्ट करना है तो आपने क्या रखा, पहला पार्टिकल रखा, उसके कॉन्टैक्ट में दूसरा, फिर अगला अगला अगला। ठीक है, जिस शेप में रखा इसकी ना तो कोई ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रही है, ना ही फ्रंट की तरफ, जिस तरफ आप देख पा रहे हो इस तरफ, ठीक है, ना ही इसकी तरफ कोई विड्थ बढ़ पा रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसकी इस डायरेक्शन में चलने पर इसमें चेंजमेंट आएगा। तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं वन डायमेंशन सिस्टम। अब देखो, वन डायमेंशन सिस्टम में आपको किसी भी पार्टिकल को लेना है जो लास्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टिकल को आपने लिया तो इट इज़ कनेक्टेड विद अदर टू पार्टिकल्स। ये सिर्फ दूसरे दो ही पार्टिकल से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इफ़ ए स्फीयर इज़, है ना, द नंबर ऑफ स्फीयर विच आर कनेक्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ में जुड़े हुए जितने भी नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, 1 और 2। ठीक है, सिर्फ दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इससे जुड़े, चाहे किसी भी पार्टिकल को आप लेके देख सकते हो। लास्ट वाले पार्टिकल को नहीं लेना, क्योंकि लास्ट वाला पार्टिकल क्या होगा, किसी भी क्रिस्टल को कट करके लिया है अपन ने, रियल में वो लास्ट नहीं होता है। उसके बाद में देखो, वन डायमेंशन के बाद में आती है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन सिस्टम। टू डायमेंशन सिस्टम में क्या करेंगे, ये जो लाइन है या तो क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर की तरफ अरेंज करेंगे या फिर इस लाइन के नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो for two dimension close packing, first of all we arrange them in one dimension system। जी, कि 2D सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन को 1D अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो ये देखिए एक लाइन से। देन दिस अरेंजमेंट इज़ बेसिकली इन 2 टाइप्स। ये अरेंजमेंट जो होगा ना 1D के बाद में, जब ये अरेंजमेंट करेंगे तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होगा। मतलब किस तरीके से मैंने अगली लाइन को किस तरीके से आपने रिपीट किया है, उनकी पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी वो 2 टाइप से होगी। फर्स्ट वन है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 तरह की है ये, देखते हैं इसका क्या मीन होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या बनता है। अभी तो इतना ही देखा है अपन ने क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन सिस्टम में, कि 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज देम इन 1 डायमेंशन। कि सबसे पहले उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, 1D सिस्टम में अरेंज करना पड़ेगा, और 1D के अंदर अरेंज करने के बाद में 1D के अंदर अरेंज करने के बाद में दूसरी लाइन को मैनेज करेंगे। तो मैनर के हिसाब से ये कितने तरह के हैं, 2 तरह के, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो स्टार्ट करते, सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन दिस क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन दिस क्लोज पैकिंग ईच लाइन इज अरेंज इन द सेम पैटर्न टू द फर्स्ट लाइन। कि इसके अंदर है ना जो लाइन्स रिपीट होंगी ना, वो फर्स्ट लाइन जैसी है वैसी ही रिपीट होती हैं। जिस तरीके की फर्स्ट लाइन होती है ठीक सेम पैटर्न के अंदर होंगी। तो इन दिस क्लोज पैकिंग ईच लाइन इज अरेंज इन द सेम पैटर्न टू द फर्स्ट लाइन, दे अपीयर सेम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल कट लेके देखें, चाहे वर्टिकल प्लेन लेकर के देखें, दोनों ही तरफ से वो क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। इसका मतलब ये होता है कि ऑल लाइन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। If the first line is denoted by capital A, then the crystal type is AAA type। कि अगर एक फर्स्ट जो लाइन है उसको आपने कैपिटल ए से डिनोट किया है तो फर्स्ट लाइन भी ए है, सेकंड भी ए है, थर्ड भी, फोर्थ भी, इस पूरे क्रिस्टल की जितनी भी लाइंस हैं वो सारी ए से ही डिनोट होंगी, क्योंकि दे फॉलो द सेम पैटर्न। एक जैसा पैटर्न होने की वजह से अपन उसको क्या करते हैं, ए टाइप क्रिस्टल बोलते हैं। अब देखो इस क्रिस्टल के अंदर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करना चाहोगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने लाइनिंग किया है, इस पार्टिकल को ले लो, ये पार्टिकल क्या इससे अटैच है, नहीं है, इससे यस, इससे अटैच है, नहीं, इससे यस, इससे नहीं, इससे यस, इससे नहीं और इससे है। तो जिन जिन पार्टिकल से अटैच है उसको अपन ने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। जिन 4 पार्टिकल से ये अरेंज है उसके सेंटर पॉइंट को आप मिला दो, ठीक है ना। और सेंटर पॉइंट को मिलाने से हमारे पास क्या बनेगी, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बन के आती है। उस स्क्वायर स्ट्रक्चर की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। ठीक, तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है। ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको भी कर सकते हो कि कोई भी जो जॉइन के एडजेसेंट जो एटम्स हैं उनके सेंटर पॉइंट को अगर आप जॉइन करते हो तो भी आपके पास स्ट्रक्चर कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री निकल के आती है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग के अंदर ईच कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल इज बॉन्डेड विद 4 अदर पार्टिकल्स, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 हियर, कि यहाँ पे एक जो पार्टिकल है वो अदर 4 पार्टिकल से कंबाइंड है। और when we join the center of all particles, then we obtain the imaginary line which seems just like to square. So this close packing is known as square close packing, ठीक है ना। इस तरीके से कर रहे हो तो भी ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वालों का कर रहे हो तो भी ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए अपन क्या लिखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इन दिस क्लोज पैकिंग द सेकेंड लाइन इज अरेंज इन सच अ मैनर विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट लाइन that sphere of the second line is kept in groove of the first line spheres, कि इसने ये बोला है कि फर्स्ट जो लाइन होगी, है ना, फर्स्ट जो लाइन है वो तो बिल्कुल सेम है क्योंकि 1D जो सिस्टम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर इसने बोला है कि जो सेकेंड लाइन है ना, इन दिस क्लोज पैकिंग सेकेंड लाइन इज अरेंज इन सच ए मैनर विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट लाइन दैट स्फीयर ऑफ द सेकेंड लाइन इज केप्ट इन द ग्रूव ऑफ फर्स्ट लाइन, की फर्स्ट लाइन की जो ग्रूव आती है ये वाली, उसके जस्ट बीच में इसको रखा जाना चाहिए। इन दोनों के बीच की जो ग्रूव है उसमें इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ग्रूव है ना, ये वाली जो शेप है इसके बीच में, मतलब इसके अंदर तो क्या था, स्फीयर की लाइन के अंदर स्फीयर था, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो जो स्फीयर हैं उनके बीच में ग्रूव है, उनके बीच में दो स्फीयर के बीच के ग्रूव में, दोनों स्फीयर के बीच के ग्रूव में। तो ये लिखा है कि लाइन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसके फर्स्ट लाइन के ग्रूव के बीच में आनी चाहिए। अगली बार भी यही रिपीट होना है, इन दोनों लाइन के ग्रूव के बीच में, है ना। इस मैनर में अपन अरेंज करते हैं। देन वी फाउंड दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इज 6। हर एक एटम से अटैच है, इससे भी, यहाँ 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 और इससे भी। तो ये जब सबसे अटैच है ना, सारे एटम से अटैच है, तब अपन इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनके सब की सेंटर पॉइंट को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम हमको क्या मिलती है, सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपने सामने आती है। उसके अंदर कैसी आई थी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आई थी, इसलिए हमने उसको बोला था स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D सिस्टम। यहाँ पे हियर वी ऑब्टेन द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और सबके पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर निकल के आती है, इसलिए इस क्लोज पैकिंग को अपन बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो 2D सिस्टम के अंदर क्या आई थी, 2D सिस्टम के अंदर एक तो अपने पास आई है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैकिंग के अंदर तो दो तरह के सिस्टम देखें, एक तो देखा है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा देखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा देखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने बोला है ईच लाइन ऑफ द क्रिस्टल इज आइडेंटिकल टू ईच अदर, इफ द फर्स्ट लाइन इज डिनोटेड बाई ए देन ऑल लाइन्स आर called O A. So the crystal type is AA type. Here the coordination number is 4 and
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू आर सेम इन ईच डायरेक्शन। दूसरा देखा है हमने हेक्सागोनल सिस्टम। इन हेक्सागोनल सिस्टम द लाइन्स आर डिफरेंट। इफ द फर्स्ट line is A, second line is B, then the repetition of A B, so we can say that the crystal type is AB type. Here the coordination number is 6. Coordination number 6 means one constituting particle is directly contact with the 6 particles. If we join the center of each particle, then we obtain the hexagonal structure. So the this close packing is known as hexagonal close packing. दूसरी बात अपन ये बोल सकते हैं, इन दिस क्लोज पैकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो वी कैन से दैट दिस क्लोज पैकिंग इज हाईली डेंस दैन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग. सो वी कैन से दैट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम इज मोर देन द स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग. अदर वर्ड्स है ना, इसमें क्लोज है ना, क्लोज पैकिंग, ठीक है ना. इसके अंदर क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज़ मोर स्टेबल देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D सिस्टम. In next class we will discuss about the close packing in 3D system. 1D की पढ़ी है, 1D के बाद में कौन सी आएगी, 2D सिस्टम की आएगी. 2D सिस्टम की हो चुकी है, उसके बाद में 3D पढ़ेंगे. 3D सिस्टम में स्क्वायर प्लेनर हेक्सागोनल भी आएगी. उसके बाद भी इसमें कई आते हैं, इसमें अपने पास में जैसे वॉइड्स वगैरह भी आएंगी, है ना, और वॉइड्स के अलावा अपने पास में सिस्टम के टाइप्स भी आएंगे. तो कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो ओरिजिनल व्यू है, जिस तरीके से अपन ने यूनिट सेल के देखे थे, ठीक इसी तरीके से मैं आपको ओरिजिनल व्यू बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़. आज की जो थ्योरी है वो आप सिस्टमेटिक लिखते जाएं. कल की क्लास के अंदर भी ट्राई करूँगी कि वो सिस्टम अगर होगा तो आपको दिखाएं उस चीज़ को. ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे.